माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा नाम मुहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दे के जिला। नाम मुहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दे के जिला। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। बस नाम मुहम्मद नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, हाँ नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रौनक होगी, हाँ तेरा नाम वसीला है मेरा, मेरे सोने आका एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में बस इसी नाम से राहत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने। खुल्द में बस वो ही जा सकता है, खुल्द में बस वो ही जा सकता है। जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी, नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं। बस इसी नाम से घर में मेरे रौनक होगी, नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं। बस इसी नाम से घर में मेरे रौनक होगी। या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा, आयतों से। आज हम खड़े गांव बाजखेड़ी के अंदर और आपको दिखाएंगे कि न्यूज़ एडिटर तैयब अजमेर के साथ सम्मेलन का पूरा कवरेज। मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब्र रहमत के छींटे बने। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब्र रहमत के छींटे बने। छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, छा गई रात जब जुल्फ
बहुत घोर अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, कब्र का खौफ न रखना है दिल। वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम। से घर में मेरे रौनक होगी। जब छिड़ा तस्करा हुस्न महबूब का, वद्दुहा कह दिया वल कमर पढ़ लिया। जब छिड़ा तस्करा हुस्न महबूब का, वद्दुहा कह दिया वल कमर पढ़ लिया। आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही। के मदीना देखूं प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाओ नजरें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाओ नजरें। दिल जरा संभले तो फिर जानी बेगजरा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। के मदीना देखूं काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी। काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी। सुबह मक्के में हो और शाम को तैबा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। बात भी बन गई, बात भी बन गई। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, ये मोतियों की लड़ी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, ये मोतियों की लड़ी बन गई। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। सुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इस
सबसे बेकस था, बेबस था, मजबूर था। मेरी हालत पे उनको रहम आ गया, मेरी हालत पे उनको रहम आ गया। मेरी अजमत मेरी बेबसी बन गई। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। मकसद भी जुबां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। कुर्बान में उनकी बख्शिश के। मकसद भी जुबां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। मकसद भी जुबां पर आया नहीं। बिन मांग दिया और इतना दिया, बिन मांग दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं। नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रौनक होगी। बस इसी नाम से घर में मेरे रौनक होगी। बस इसी नाम से घर में मेरे रौनक होगी। साइड में हो जाओ आप सब, साइड में हो जाओ। बोल के लेफ्ट जगह लगती है, खींच भी सकते हैं। करना है। बिन इस्माइल, मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन जो कि सेंडी ज़िला मंसूर की रहने वाली है, इन्होंने मुझे अपना वकील तस्लीम किया है और वकालत की इजाज़त दी है दोनों गवाहों की मौजूदगी में। अव्वल गवाह जनाब हाफिज़ मोहम्मद आबिद साहब, दूसरे गवाह जनाब शाहरुख साहब। दोनों गवाहों की शहादत से बाहैसियत काजी के मैंने अपनी मुवक्किला मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन को आपकी निकाह में बिलवज़ मेहर 51,786 रुपये गैर मुअज्जल सिक्का राजू बख्श
अलावा नानो नक्का के आपके निकाह में मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन को आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। इरफान बिन इस्माइल मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन जो कि आपके नाबालिग है, उन्होंने मुझे अपना वकी तस्लीम किया, वकालत की इजाज़त दी है दोनों गवाहों की मौजूदगी में। अव्वल गवाह जनाब हाफिज़ मोहम्मद हाफिज़ साहब, दूसरे गवाह है शाहरुख। दोनों गवाहों की शहादत से तमाम हाज़िरीन की मौजूदगी में मैंने अपनी मौकिला मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन को आपके निकाह में बिलवज़ मेहर 51,786 रुपये गैर मुअज्जल सिखाए राजुल वक्त, अलावा नानो नफ़ा के आपके निकाह में मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन को दिया, आपने कबूल किया? मैंने। इरफान बिन इस्माइल मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन जिसके आखिर नाबालिगा है, उन्होंने मुझे अपना वकी तस्लीम किया है दोनों गवाहों की मौजूदगी में। अव्वल गवाह जनाब गवाह शाहरुख साहब, दोनों गवाहों की शहादत से तमाम हाज़िरीन की मौजूदगी में मैंने अपनी मौकिला मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन को आपके निकाह में बिलवज़ मेहर 51,786 रुपये गैर मुअज्जल सिखाए राजुल वक्त, अलावा नानो नफ़ा के आपके निकाह में मुस्कान मोमिन बिनते आज़ाद मोमिन को दिया, आपने कबूल किया? वो अपने मददगारों का मुहाफिज है, अल्लाह सबका हाफिज है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आता सारे जहां को दीन दिया, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अगर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। अगर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। हम अल्लाह तबारक व तआला की बातों में कुछ तो एक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से तमाम गुनाहों सगीरा और कबीरा से बचने की कोशिश करें।
बेसिक दिल से कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बान और दिल से इकरार करते हैं। तमाम चीज़ों में यही इकरार है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को एक मानते हैं और जुमला किताबों और जुमला रसूल पर हम ईमान रखते हैं। सद्दाम बिन आमीन का रहीमा बिन्ते अहमद नूर मैं बहैसियत वकील रहीमा बिन्ते अहमद नूर मैं बहैसियत वकील मोहम्मद दाऊद बिन अहमद नूर गवाह अव्वल अब्दुल हकीम बिन याकूब भाई और गवाह दोम वली मोहम्मद बिन बापू और तमाम हाजिरीन और ख़वातीन की मौजूदगी में आपका निकाह सद्दाम बिन आमीन से 51,786 रुपया गैर मुअज्जल मेहर में करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं? कबिल तो तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारी बिलिसानी तस्दीक़ु बिलक़ल्ब। हम ठीक है क्या हिजरा रखा हुआ मोबाइल के करीब वालिद साहब को वालिद साहब ये मेरी आशिक की आँखों का वो तारा है वो जो मिला है हबशिया सरवर दीन का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर सीने पर रखा पत्थर लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा। मौजूदगी में शबाना भी जो अनवर साहब
लड़कियाँ निज़ामुद्दीन मंसूर की रहने वाली है, उन्होंने मुझे अपना शरीक वकील मुकर्रर किया। उस बात की इजाज़त दी कि मैं उनका निकाह वीडियो नहीं लाया यार, वीडियो बनाए खरीद मैं अपनी मौकिला शबाना नवंबर साल लड़की में उनको वहीं से मुझे मोहम्मद कदीर निज़ामी अपनी मौकिला शबाना नंबर साहब की लड़की है। शाहरुख इब्राहिम अंजरी शमली वाले फिरोज मेरी बात करी दोनों शायदीन की मौजूदगी में और जितने भी यहाँ शबाना भी जो मेरी मुश्किला है नंबर साहब की लड़की उनको भी 51,000 साल मैं इनका मेरी मुश्किला शबाना भी नंबर साहब की लड़की मेरी समझने वाले आज के दोनों शाहिदीन की शहादत और तमाम यहाँ पर मौजूद मौजूदगी में शबाना भी जो अन्य निज़ामुद्दीन मंसूर की रहने वाली उनको भी महज किया अजनबतु अखातन शेरन वाला नियतु लई मिन ज़म्बिन नज़ी आदम बिन नज़ी ना अलमु इन्नाका अंता इमामु मुनीर अपना लोकेशन था और फारूक सुनूकी ना हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا مولانا اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाज और हर तरह के आशिकों के ज़ालिमों के जुल्म से काफिरों से शर से हम सबको और को नजर बस से और अल्लाह ताला की शामत में दीवी अल्लाह व मलाइकतहु
मैं ये गवाही देती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं। नाज़रीन, बेगम बिन्त नसीरुद्दीन, मैं मोहम्मद दाऊद निज़ामी बिन अहमद कोटासी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। हैसियत वकील गवाह अव्वल मोहम्मद शोएब रज़ा बिन अनवर खान अचेरा ज़िला मंदसौर और गवाह दो मोहम्मद मुस्तक़िम रज़वी बिन अशरफ बढ़ावत मंदसौर 51,786 मेरे गैर मुअज्जल में आपके निकाह अल्ताफ गेला बिन यूसुफ गेला गादुला से करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस निकाह की इजाज़त देती है? नाज़रीन, बिन्ते नसीरुद्दीन बेगम साहब मोहम्मद दाऊद बिन निज़ामी गवाह अव्वल हाफिज़ मोहम्मद शोएब साहब अचेरा ज़िला मंदसौर और गवाह दो मोहम्मद मुस्तक़िम रज़वी बिन अशरफ और तमाम ख़वातीन की मौजूदगी में आपका निकाह 51,786 मेरे मुअज्जल महल में और माँ नाज़रीन के साथ अल्ताफ गेला बिन यूसुफ गेला के साथ करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस चीज़ की इजाज़त देती है? नाज़मीन, बेगम बिन्त नसीरुद्दीन बेगम साहिबा, मैं हैसियत वकील मोहम्मद दाऊद निज़ामी बिन अहमद कोटासी प्रतापगढ़ गवाह अव्वल हाफिज़ मोहम्मद शोएब साहब और अचेरा ज़िला मंदसौर और गवाह दो मुस्तक़िम रज़वी बिन अशरफ बढ़ावत मंदसौर और इन तमाम ख़वातीन और दूसरे मौजूदा भाइयों के मौजूदगी में मैं आपका निकाह अल्ताफ गेला बिन यूसुफ गेला गादुला ज़िला प्रतापगढ़ के रहने वाले 51,786 मेरे गैर मुअज्जल में माँ नाम नक्शे के साथ आपका निकाह करना चाहते हैं। क्या आप हमें इजाज़त देते हैं? नाज़मीन, बेगम बिन्त नसीरुद्दीन बेगम गादुला ज़िला प्रतापगढ़ के साथ 51,786 रुपया जो अभी मौजूदा वक्त है उसमें करना चाहते हैं माँ नाम नक्शा से। क्या इसे आप इसे कबूल करते हैं? हाफिज़ अहमद साहब, मैं हैसियत वकील मोहम्मद दाऊद बिन अहमद कोटासी प्रतापगढ़ गवाह अव्वल शोएब रज़ा साहब और गवाह दो मुस्तक़िम रज़वी अशरफी बढ़ावत मंदसौर आपका निकाह नाज़मीन बेगम बिन्त नसीरुद्दीन बेगम से 51,786 रुपया गैर मुअज्जल महर में करना चाहते हैं। क्या आप इसे कबूल करते हैं?
या इलाहा अलमीन और बिलखुसूस ज़ौजैन में आपस में मोहब्बत कायम फरमा। या इलाहा अलमीन बिलखुसूस हमारे जनाब या इलाहा अलमीन इस तरह मोहब्बत कायम अता फरमा जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अन्हा के दरमियान में मौजूद थे। या इलाहा अलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ौजैन को पूरी ज़िंदगी शरीयत मुतहरा की पैरवी करने में बसर करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहा अलमीन और उनकी तमाम ज़िंदगी के मराहिल में कामयाबी बना। कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। आईना हूँ मैं न तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। आईना हूँ मैं तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। कहना था यही मेरी जान मुझे, वल वल कहना था यही मेरी जान मुझे, तूने कह दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
तुझे याद मैं करूं, तेरे नाम का मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं। याद करने से वही क्या फायदा, मुझको भूल जा तेरी जात से, मैं नहीं जुदा, गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा। तेरे मेरे प्यार की गई वही, तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की गई वही, तेरे मेरे प्यार की, इस बारात का गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा, खुदा गवा, खुदा गवा। وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا निरंजन चलो इधर बच्चे का सामने चलो। वकील और काजी के हाजी अब्दुल गनी बिन जमालबा और मुमताज़ भाई बिन हाजी अब्दुल गफूर लाहौरी, इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में और तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में सानिया बिनते आबिद ने मुझे अपना वकील मुकर्रर किया। तो मैंने सानिया बिनते आबिद को, जो अर्निया की रहने वाली है, महर 51,786 रुपया गैर मुअज्जल के साथ और तमाम अखराजात ज़िंदगी के साथ आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? तौसीफ बिन अजीज़, मैं मोहम्मद साबिर निज़ामी बहैसियत वकील के और काजी के हाजी अब्दुल गनी बिन जमालबा और मुमताज़ भाई बिन हाजी अब्दुल गफूर लाहौरी और तमाम हाज़रीन मजलिस जितने भी हैं, उन तमाम की मौजूदगी में बिल एवज़ महर 51,786 रुपया और तमाम अखराजात ज़िंदगी के साथ मैंने सानिया बिनते आबिद, जो अर्निया निज़ामुद्दीन की रहने वाली हैं, उनको आपके निकाह में दिया। कि आपने कबूल किया? बोलो कबिल तू, कबूल किया मैंने, कबिल तू, कबूल किया मैंने, कबिल तू, कबूल किया मैंने। गवाह अव्वल मोहम्मद भाई और गवाह बड़ी दीवार वाटर लेने गई बिल एवज महर 51,786 रुपये। गवाह अव्वल मोहम्मद भाई और गवाह दम कासम हाजी कासम साहब की गवाही में इजाज़त दी। आपका निकाह जाहिर अपने इब्राहिम से कर दिया। कितनी मेहर के साथ? 51,786 रुपये। डबल सही थी। कितनी मेहर के साथ? बोलो। हाँ 786 रुपये है ना। इसके साथ निकाह करना आपका बिना मुझे बोलो, कोई ज़रूरत नहीं डबल जाएंगे।
सुभान अल्लाह, मुबारक हो। खुदा गवा तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का गवा खुदा गवा खुदा गवा खुदा गवा। तेरे मेरे प्यार की तेरे मेरे प्यार की तेरे मेरे प्यार की तेरे मेरे प्यार की इस बारात का गवा खुदा खुदा गवा खुदा गवा खुदा गवा। चल ना सकते थे मैदान में अगर अड़ जाते थे, चल ना सकते थे मैदान में अगर अड़ जाते थे, पाँव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे, पाँव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे, और तुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज़ है हम तो तोप से भी लड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। और आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूह हो की ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ए अजमेरी मुसलमानों, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों क्यों बिखर बिखर के खड़े हो? ए मुसलमानों क्या ये कब्रिस्तान है? आओ सिमट करके बैठे, आओ एक हो जाए, आओ एक हो जाए, ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आओ सिमट कर बैठे, ये मेरा ख्वाजा का हिंदुस्तान है। बड़े बाबा ज़िबदन अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक का इस्तेमाल करेगा, हौसला अफजाई करते रहे मेरी। सुभान अल्लाह। एक मरतबा बाबा से बन पड़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दर गरीब नवाज मोइनुद्दीन 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 बोले ना मोइनुद्दीन 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 कि हमें ना ये बस तुझ पर किसी और पे नाज नहीं, तेरे कोई बंदा नवाज नहीं, तेरे देने दिला देगा खाजा, तेरे देने दिला कर दो खाजा। मोइनुद्दीन 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 को हल करता है ताकि वो इम्तिहान गाह में बैठकर कामयाबी के साथ अपने पर्चे के तमाम तर सवालात को लिख कर आए। ये करते कि नहीं करते? 10वीं का फॉर्म हो, 12वीं का फॉर्म हो, चाहे किसी भी क्लास का आप एग्जाम देने जाओ तो साल भर आप मेहनत और मशक्कत के साथ उसकी तैयारी करते हैं। तो जब ये हमारी जिंदगी की तालीमी मरहलों में हमें ये तालीम मिलती है कि उस मैदान में जब हम कदम रखें जिसको अज़दवाजी जिंदगी से ताबीर करते हैं, शादी के बाद मिल के बाद तुम्हें इस्लामी निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। काश कि उम्मत मुस्लिमा की बेटियां और उम्मत मुस्लिमा के फर्जंदान अपने अज़दवाजी जिंदगी में दाखिल होने से पहले अपने जिंदगी में आने वाले शरई मसाइल जो औरतों से मुताल्लिक है और बीवियों से मुताल्लिक है, मर्दों से मुताल्लिक है, मर्द की क्या हुकूक है बीवी पर, बीवी की क्या हुकूक है अपने शोहर पर,
अजीज दोस्तों, हमने निकाह की इस मजलिस में सबको जो है बंधन में बांध दिया, लेकिन हमने अपने तौर पर जिसका भी निकाह हो रहा है, जिस बच्ची का या जिस बच्चे का निकाह हो रहा है, कम से कम इस अमली जिंदगी में इम्तिहान में कदम रखने से पहले उसे इस्लाम के उन तमाम उसूल को पढ़ लेना था कि अब तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी में अपने बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, इसके क्या हुकूक हैं। इसी तरह बीवी को भी अपने शोहर के साथ अमली तौर पर किस तरह से पेश आना है, और माँ बाप को खास तौर से जो समधी और समदन है उन्हें सब्र और तहम्मुल के साथ अपने इस रिश्ते को कैसे निभाना है। मुझे हैरत हो रही है, हर साल सम्मेलन में हमारे यहाँ निकाह खाने की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक सम्मेलन से दूसरा सम्मेलन आता है तो वो रिश्ता जो है बरकरार नहीं रह रहा है। आखिर क्या वजूहात है, किन क्या मामलात हैं, क्यों नहीं हम इस पर गौर करते। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इस बात पर गुफ्तगू की जाए तो तवील गुफ्तगू हो जाएगी। माँ बाप भी जिम्मेदार हैं और वो बच्चे भी जिम्मेदार हैं। हमारा मुआशरा इस तरह से बना हुआ है कि जिंदगी भर से रिश्ता जोड़ते आए, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, निकाह की मजलिस में बैठे निकाह हुआ और चंद दिनों के बाद जोश और जज्बात की दुनिया में आए और तलाक का मूड बना लिया। रिश्ते को तोड़ने का जो है हमने इरादा कर लिया। अल्लाह अकबर, कुरान इस रिश्ते के बारे में कह रहा है, वाखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा। सुनो ऐ मुसलमानों, तुम्हारे निकाह को हमने बहुत ही गाढ़ा अहद बनाया है, बहुत ही पुख्ता जो है इसको जो है एग्रीमेंट बनाया है। तुम इसको नहीं तोड़ सकते जब तक कि तुम्हें शरई तौर पर मजबूरी पेश ना आ जाए। और हम मामूली मामूली बातों पर तलाक दे देते हैं। माल आज है कल नहीं है, माल ना होने की बुनियाद पर रिश्ता ना तोड़ा जाए। क्या आपको मालूम नहीं है, अल मालो गादिन वराहिन, माल आता है शाम को सुबह चला जाता है। स्टेटस चेंज हो जाती है, हालात बदल जाते हैं। जिन्होंने माल की बुनियाद पर रिश्ता तोड़ा है, अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस जो है करम से वो महरूम रहेगा। और माई किराम का पूरा नूरानी काफिला यहाँ पर मौजूद है। ये अपनी तकरीरों के जरिए, अपनी फिक्र के जरिए कौम को ये हमेशा से पैगाम देते आ रहे हैं कि रिश्ते निकाह को एक बार हो जाने के बाद लड़का ये अहद कर ले कि जिंदगी में कितनी ही तकलीफ क्यों ना आए, कितने मसाइब से क्यों ना गुजर जाऊं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एक बार गले लगा लिया है, मैं कभी इसको जो है टूटने नहीं दूंगा। हज़रात मोहतरम, वो मर्द जन्नत में गए हैं जिन्होंने अपनी बीवियों की इज़्ज़त पर सब्र किया है, बीवी की तकलीफों पर उन्होंने कुछ न कहा। हदीस मौजूद है, हमारे यहाँ पर वाक़यात मौजूद है कि वो मर्द जन्नत में गए हैं जिनकी औरतों की बदज़बानी की वजह से सब्र किया है, और वो औरतें भी जन्नत में गई हैं जिन औरतों ने अपने मर्द के सुलूक को जो है बर्दाश्त किया है। अजीज दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए, इस रिश्ते को कुरान पक्की जो है गिरह कह रहा है, मजबूत अहद कह रहा है। आप अहद करो, इन बच्चों का फरीज़ा बनता है, इन बच्चों का फरीज़ा बनता है कि करीने जिंदगी इस्लाम के उसूल कि हमें अपने उसूल के मुताबिक कैसे जीना है, तलाक की नौबत ना आए, खुदा की नौबत ना आए। इसी से हमारी कौम की तबाही हो रही है। कोर्ट चले जाइए, शरह तादाद में आपको इजाफा मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के दिए हुए निजाम को हमने जो है बसे पुष्ट डाला है, तो जो है हमारे यहाँ पर तलाक की वारदातें ज्यादा हो रही है। अजीज दोस्तों, पूरी कौम जमा है यहाँ पर निकाह कराने के लिए। इसी तरह से हमारा फरीज़ा बनता है कि किसी रिश्ते को ना तोड़ा जाए जब तक कि मजबूरी की सूरत पेश ना आ जाए। हाँ, मजबूरी में तलाक को जायज रखा गया है कि जब मिजाज में आपसी निभाव मुमकिन नहीं है और दीगर अवारिस पैदा हो जाए, तो इसी सूरत में जो शरीयत ने राह रखी है, उस मजबूरी वाली सूरत के अलावा अगर किसी लड़की ने अगर तलाक का मुतालबा किया है तो सुन ले, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और जन्नत की खुशबू कितनी दूर से आती है अंदाजा लगाएं। और
मेरा मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को बिलावजे तलाक दी है उस अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अंदाजा फरमाइए मेरे अजीज दोस्तों, ये नाजुक रिश्ता जो हमने अपने रिश्तेदारों को लाकर जोड़ा है, इसको टूटने मत देना, तकलीफें बर्दाश्त कर लेना। और पहला साल ऐसा इम्तिहान का होता है, मियाँ बीवी के जज्बात पर कंट्रोल रखना, खास तौर से बीवी का बाप, बीवी का माँ, बीवी की माँ को सब्र करना पड़ेगा। यहाँ मौजूद अपने हाथों को उठाए हुए हैं पूरी उम्मत की बेटियाँ, बेटे, नौजवान, दूल्हे दुल्हे यहाँ पर हाजिर है। मौला सबके हाथ उठे हुए तेरी बारगाह में परवरदिगार आलम अपने करम से, अपने फضل से हमेशा हमें खैर व ताअत की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला अपने करम से, अपने फضل से हमेशा अक़ीदे हक़ पर इस्तिक़ामत अता फरमा। मौला मसलक अहले सुन्नत वल जमात परता ज़िंदगी हमारी जो है मौला ताला उस पर ही हमें जाविदा इस्तिक़ामत अता फरमा। मौला ताला हम सब के मुरब्बी, हम सब के मोहसिन, जिनके सबब से आज ये जो है अंजुमन आ रहा है, चेहरे चमकते हैं, और जिनकी इस्लाही कोशिशों से मौला सब तरफ जो है आज रोशनी है, उनसे मुराद हमारे मुरब्बी मोहसिन मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब किबला की जो है रूह के लिए हम सब दुआगो हैं। मौला उनकी कब्र पर रहमतें नाजिल फरमा। मौला उनके तवस्सुस से हमारी उम्मत मुस्लिमा पूरी जो है मिल्लत इस्लामिया को, ख़ास तौर से यहाँ पर हाजिरीन जितने भी हाजिर आए सबको परवरदिगार आलम अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। और ख़ास तौर से ये दुल्हा दुल्हने आज इस रिश्ते अज़दवाजी ज़िंदगी में आज मुनक़िद हुए, मौला इनके दरमियान में मोहब्बत और उल्फत का मुस्तहकम रिश्ता कायम फरमा। और ख़ास तौर से जो दो अजनबी आज जो है निकाह में बनने के साथ इनके खानदान वाले भी एक दूसरे की जो है करीब आ गए, मौला हमेशा उनमें कुर्बत का रिश्ता कायम और दायम फरमा। परवरदिगार आलम इस्लामी शायर की हिफाजत फरमा। और पूरी समाज ने जो मेहनत की है, नौजवानों ने जो मशक्क़त की है, मौला ताला सबको इसका अज्र दुनिया और आखिरत में अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिही।
से तमाम की तरफ खाना और ये निकाह का सगाई और निकाह की जो शादी और सगाई की जो व्यवस्था करी थी, एक कमरे से लेकर के खाने पीने से चाय से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था करी थी। आने वाले जारी के लिए तमाम गांव वालों के जितने हमारे नौजवान कमेटी बनी थी, इतना बढ़िया काम करके दिया। पार्किंग से लेकर के एक एक पानी की बोतल उनके रूम तक पहुंचाना, उनके मेहमान नवाजी का ये हमारा छठा सम्मेलन है अजमेरी बिरादरी। एक नंबर हमारे साथियों ने, मेरी कमेटी के, मेरे नौजवान गांव वालों ने, आसपास के गांव वालों ने सबने बड़ा सहयोग किया। और इसके भव्य बहुत दिनों से इन लोगों को बहुत जज्बा था कि हमारे यहाँ इतनी पब्लिक आएगा। उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ मेरी कमेटी की तरफ, पूरे समाज वालों को, पूरे अपने भारतवासियों में ऐसी देखता हूँ। संविधान एक साथ एक मंच पर छोटे बड़े करोड़ रुपये से लेकर गरीब आदमी को एक साथ उठा के निकाह करवाया। तो ये समाज के अंदर और पूरे भारत के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि एक साथ रहने में ही सब कुछ है, एकता में सब कुछ है। कौन सा सम्मेलन है ये बाजखेड़ी का छठा सम्मेलन है। कितने जोड़ा का सम्मेलन? इसमें शादी और सगाई करके 48 जोड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपाध्यक्ष है यूप अजमेरी, गाँव बाजखेड़ी। ये छठा सम्मेलन है गांव बाजखेड़ी के अंदर। गाड़ी की पार्किंग वगैरह किस तरह की व्यवस्था रखी गई? यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा रखी गाड़ी को पार्किंग की। हर नौजवान जो लड़के हैं सबको अलग अलग काम बांट दिया था। 6-7 टीमें थी नौजवान लड़कों की। एक टीम के हवाले खाने का पंडाल, दूसरे का लेडीज़ के खाने का पंडाल, तीसरी टीम पार्किंग में, चौथी टीम सुविधा में, पाँचवीं टीम पंडाल के अंदर और छठी टीम सारी देख रेख के अंदर। और पूरी अजमेरी बिरादरी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये कम से कम 2 से 2.5 महीने से यहाँ पर व्यवस्था चल रही थी कि आने वाली 12 फरवरी को हमारे गांव बाजखेड़ी में अजमेरी बिरादरी का ये छठा सम्मेलन है। इसलिए लोगों को और यहाँ के नौजवान लड़कों को बहुत ही मतलब उत्साह था और इतनी खुशी थी कि आज आपको दिख रही है कि कितनी लोगों को खुशी हो रही है। मैं सभी अजमेरी बिरादरी को तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और अजमेरी बिरादरी के चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक ही पंडाल में बैठकर एक ही जगह पर निकाह पढ़वा के सारी बेटियों को विदाई करी है। और बहुत ही अच्छा मतलब माहौल रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी देखरेख करी, उनकी भी अच्छी सुविधा की तारीफ के काबिल है। बाकी सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाजखेड़ी गाँव के अंदर ये छठा अजमेरी समारोह सम्मेलन था। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार, गाँव बाजखेड़ी। तो बस एक ही धुन है। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाओ नजरें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाओ नजरें। जरा संभले तो फिर जानी बेगजरा देखूं। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं। काश इकबाल यूं ही उम्र बसर काश इकबाल यूं ही
सुबह मक्के में हो और शाम को तैबा देखूं। अब तो बस एक ही धुन